नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही अहम चर्चा के ऊपर। जो ऑफिसर्स और टैक्स पेयर के बीच में जो तनाव खींचातानी होती है जब जीएसटी का इन्वेस्टिगेशन, सर्च या सर्वे होता है, उस तनावपूर्ण परिस्थिति के अंदर ऑफिसर्स ने कैसे बर्ताव करना चाहिए और टैक्स पेयर्स के क्या अधिकार है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हाल ही के अंदर जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग के तरफ से एक इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है। उस इंस्ट्रक्शन के दौरान ये लिखा गया है कि कोई सर्च, सीजर या इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होने चाहिए टैक्स के रिकवरी के लिए करदाता के ऊपर। और जो भी रिकवरी करनी है वो लीगल प्रोसेस फॉलो करके, यानी पहले नोटिस देनी चाहिए, फिर उसकी ऑर्डर बननी चाहिए, तभी ये रिकवरी हो सकती है। तो दूसरा सवाल यहां पर दिया गया है कि क्या है एक्चुअल प्रोसीजर टैक्स पेयर के लिए टैक्स पे करने की। तो 79 सेक्शन के तहत जो भी नोटिस इशू की जाती है उसका पूरा एडजुडिकेशन होने के बाद में, छानबीन होने के बाद में उसकी ऑर्डर बनती है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग अपना इन्वेस्टिगेशन का काम करेगी। वो सारे कागजात वो एडजुडिकेशन के लिए दिए जाएंगे, वहां से अलग से एक नोटिस इशू होगी, शो कॉज नोटिस, फिर उसकी पूरी डिटेल वहां पर वेरिफिकेशन होगा और बाद में ही ऑर्डर होगी। और ऑर्डर जब तक बनती नहीं तब तक रिकवरी हो नहीं सकती, ये यहां पर दिया गया है। और रिकवरी ये सर्च सीजर के दौरान इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई भी डिटेक्शन होता है तो प्रॉपर लीगल कोर्स यानी नोटिस देना, फिर उसका एडजुडिकेशन होना, उसका ऑर्डर होना और बाद में ही रिकवरी होनी चाहिए। हाँ, यहां पर और एक सवाल का जवाब दिया गया है कि टैक्स पेयर अगर वॉलेंट्री पेमेंट करना चाहता है, खुद ब खुद झंझट नहीं चाहता है आगे की, तो वो कर सकता है क्या? DRC 03 भरकर वो ये वॉलेंट्री पेमेंट कर सकता है सेक्शन 73 और 74(5) के हिसाब से। और जब ये वॉलेंट्री पेमेंट करेगा तो सेल्फ असर्टेन टैक्स लायबिलिटी के अनुसार वो पेमेंट करेगा और उसे इंटरेस्ट की भी मार से बचेगा, हायर पेनल्टीज के मार से बचेगा। ये भी यहां पर दिया गया है। फिर अगला सवाल ये दिया गया है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है उसका इफेक्ट क्या होगा। इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये क्लियर कट है कि रिकवरी ये सर्च, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के दरमियान नहीं फोर्सफुली होनी चाहिए, वॉलेंट्री पेमेंट का ऑप्शन यूज होना चाहिए। और प्रिंसिपल कमिश्नर या डीजीसीआई के जो आला अधिकारी है उन्होंने भी ये ध्यान रखना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जा रहे हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई फोर्स या कोएर्शन या जोर जबरदस्ती का मामला करदाता लेके आता है तो तुरंत उसके ऊपर इंक्वायरी करे, डिसिप्लिनरी एक्शन ले और उस ऑफिसर को रोके। इसमें से हमने क्या सीखना चाहिए? तो दोस्तों, रिकवरी तभी हो सकती है जब लीगल प्रोसीजर फॉलो हो। सर्च, सीजर और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान रिकवरी टैक्सेस की नहीं हो सकती, सिर्फ वॉलेंट्री पेमेंट ही हो सकता है। अननेसेसरी जोर जबरदस्ती करके टैक्स ऑफिसर्स ने तनावपूर्ण वातावरण निर्माण नहीं करना चाहिए। तो ये एक वेलकम इंस्ट्रक्शन दिया गया है जहां पर कई ऑफिसर्स को रोक लगानी पड़ेगी जोर जबरदस्ती से टैक्स वसूल करने की। तो ये एक अच्छा सर्कुलर इंस्ट्रक्शन है। तो देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। आपके कोई भी सवाल है तो जरूर भेजिए, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए या इस ईमेल आईडी के ऊपर भेजिए। धन्यवाद।